कर रही हूँ थोड़ा सा तो मेरे को करना बचा है। Because you're mad. अरे छोड़ उठो खड़े पता है कितनी हार्मफुल होती है। अरे शनि को मैं शनि उठो शनि थोड़ा सा तो खत्म कर दो थोड़ा आगे मैंने बिल लेता हूँ। और सर रोलिंग मेंटल हॉस्पिटल बिकॉज़ यू मैड। पता है कितनी हार्मफुल होती है। उठो क्या कर रही हूँ थोड़ा सा तो मेरे को करना बचा है। ठीक है ना, नीचे सूजन नहीं आएगा उसका, उठाने के लिए आएगा वो है। डायलॉग कितनी हार्मफुल होती है। जाके मेरा ग्लास उठो खड़े हो थोड़ा सा तो खत्म कर देना। या अभी क्या हुआ कि रणवीर पूरा ड्रंक था कार के अंदर एंड कोई था नहीं उसके साथ एंड मैं ही उसके साथ मीटिंग पे आई थी। सो मैं उसको संभाल रही होती तो जैसे मैं उसको संभालती हूँ तो मुझे चीज़ याद आती है। तो फ्लैशबैक में जाती हूँ मैं कि जब मैं रिच हुआ करती थी एंड वो पूर होता था एंड वो कैसे देसी दारू पी कैसे टल्ली हुआ करता था एंड मैं उसको उसके कमरे तक छोड़ने जाती थी। तो वो पूरा फ्लैशबैक आता है एंड देन मैं असली में भी उसको फिर घर तक छोड़ने आती हूँ एंड कमरे तक छोड़ती हूँ बिकॉज कोई नौकर वॉकर नहीं दिख रहा होता। काइंड ऑफ ऑब्वियसली ऐसी मेमोरीज छोटे छोटे इंसिडेंट्स से तुम्हारी ये मेमोरीज रिवाइव हो जाती हैं जो पुरानी होती है। सो तुम अपने आप को तब समझाते हो कि आगे कि नहीं अब चीज़ें बहुत डिफरेंट है, अब ये सब नहीं हो सकता। सो लेकिन फिर भी क्योंकि ह्यूमैनिटी के नाम पे या जैसे भी नाम पे वो रणवीर को उधर छोड़ दिया, थोड़ा बहुत केयर समझ लो। ईशानी और रणवीर जब पहले मिल के शूट करते थे मस्ती करते थे वो ज़्यादा पसंद था या आप करते हैं वैसा? मतलब राधिका को या ईशानी को? ईशानी ने रियलिटी को राधिका ऑब्वियसली जब मैं अमीर हुआ करती थी ऑब्वियसली बिकॉज मैं थक चुकी हूँ रो रो के गरीब हटाए रो थक चुकी हूँ एंड आज जब मैं अमीर थी तो रणवीर होता था तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट अब मैं बहुत मिस करती हूँ पुराने दिन, बड़ा घर बड़ा सेट। सो या ईशानी वो इतना वो करती होगी उससे पहले जब तक रणवीर उसके सामने नहीं आया था। जैसे रणवीर उसके सामने आया उसने उसको पता लगा कि वो बदला लेने आया, वो इतनी नफरत करता है उससे कि वो उसने दबा दिया उस चीज़ को, जो थोड़ी सी भी केयर वेयर बची होगी उसको दबा दिया। उसने एक्सेप्ट कर लिया रियलिटी क्या है
एंड वो हेट करती है अब रणवीर को, एंड रणवीर भी उसे हेट करता है उसके हिसाब से. सो यही हेटनेस कभी लव में बदली. भगवान जाने और राइटर्स जाने. शादी 10 तारीख को रेखा जी का बर्थडे है, तो आप उन्हें कैसे विश करना चाहेंगे? So I would like to wish a very happy birthday to Rekha ma'am, and she's always been an inspiration for us, and उनकी acting इतनी inspiring है, and जैसे वो अपने आप को carry करते हैं, so she's definitely an inspiration. अगर आपको मौका दिया जाए उनको सरप्राइज करने का, तो किस तरह करेंगे शादी? मैं पहली बात तो मैं खुद ही सरप्राइज होंगी उनको देख के, बट मैं ऐसे चाहूँगी मैं कैसे उनके घर पे जाके सब. नहीं, अगर मौका दिया जाए कि चलो आपको उनके लिए एक सरप्राइज करना है, मैं उनके लिए एक डांस परफॉर्मेंस करूँ उनके ऐसे फेवरेट गाने पे. एक स्टेप भाई माफ करो, इन्हीं लोगों ने मत करो. अच्छा, तो उनकी कोई ऐसी मूवी, जो आपकी फेवरेट हो और अभी भी याद हो? उमराव जान, मतलब मैं तब तक पैदा हुई थी, आई डोंट नो, बट मैंने उसकी थोड़े बहुत देखी है चीज़ें, एंड इट्स वेरी, उनकी जो नज़ाकत है, एंड बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टॉम बॉय इशूज़ हो, मुझे वो सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है अब, ताकि मैं थोड़ी डेलिकेट डार्लिंग एंड थोड़ी वैसी हो जाऊँ. सो उनकी नज़ाकत, खूबसूरती, रियली इंस्पायरिंग. रेखा जी कोई ऐसी डायलॉग या कोई ऐसा एक सॉन्ग या कुछ ऐसा एक चीज़ जो आपको याद है और आप उनको उनके बर्थडे के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं? इन्हीं लोगों ने टिन टिन, वही उसमें मूवी का ना, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा. आई एम अ टेरिबल सिंगर, आई नो दैट, ओके सॉरी. या ऑलराइट, अमिताभ जी के लिए. ओके 11 तारीख को, 11 अक्टूबर लेजेंड अमिताभ जी का बर्थडे है, तो उनके लिए सबसे पहले wish. उनके लिए सेम विश करते हो. ओके, सो विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू अमिताभ जी. सो एंड वो बहुत, मतलब ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने ऐसे डिफाइन किया था एंग्री यंग मैन, एंड ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस एंड ऑल द यंग एक्टर्स, एंड ही, उनकी ह्यूमिलिटी के बारे में मैं अभी तक किससे सुनती हूँ. सो रियली ब्लेस्ड. एक फेवरेट फिल्म अमिताभ जी? शोले, विदाउट अ डाउट शोले. जय. अच्छा, आपको मौका दिया जाए उनको सरप्राइज करने का या उनके बर्थडे के दिन उनको कुछ ऐसी चीज़ गिफ्ट करने का, तो क्या करेंगे राधिका? मैं क्या करूँगी, मैं उनके बर्थडे पे उनको अग्निपथ का कॉस्ट्यूम पहन के उनकी एक्टिंग करके दिखाऊंगी. अमिताभ जी कोई ऐसी चीज़ से विश कीजिए जो आपको याद हो, उनकी एक्टिंग, उनका डायलॉग याद का गाना. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह. हाय, आई एम सॉरी. ओके, ऑलराइट. बर्थडे विश अमिताभ जी के लिए और रेखा जी के लिए. कभी है? शक्ति 10 तारीख को रेखा जी, फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी बहुत ही मशहूर अदाकारा, उनका बर्थडे, तो उनको किस तरह विश करेंगे? Rekha ji has always inspired me as an actress, and I can call her, she's a dusky beauty. उनके ऐसी डस्की ब्यूटी अपनी इंडस्ट्री में थी नहीं मेरे ख्याल से अभी तक, और अभी तक शी हैज़ मेंटेन्ड हरसेल्फ सो वेल. एंड मैं जानता हूँ कि जितने भी अपने मतलब जो वो इरा के लोग हैं अभी भी उन पर इतना ज़्यादा मरते हैं, मतलब अभी भी उनको अपना आइडल मानते हैं और चाहते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी में आए, मतलब इतना ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं. और यंग जनरेशन भी दे लाइक हर सो मच. सो आई फील शी इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी, and I wish her all the best for her future and for all the future endeavors, and I wish her a very very happy birthday and God bless you ma'am. अगर शक्ति को मौका मिले रेखा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना, तो किस तरह से सरप्राइज करेंगे वो रेखा जी? मैं सरप्राइज तो कर दूंगा, लेकिन वो खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि मतलब ये कौन आ गया. बोले इनको निकालो बाहर, कौन है ये. मुझे सरप्राइज़ करने का मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उन्हें एक मस्त कैंडल लाइट डिनर के लिए लेके जाऊंगा और उनसे ढेर सारी बातें करूंगा और उनके सारे एक्सपीरियंसेस सुनूंगा अपनी उनकी लाइफ की, क्योंकि खुद में वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और शी इज़ अ वेरी वेल डिग्निफाइड लेडी, सो आई वुड लव टू स्पेंड सम टाइम विद हर. रेखा जी की ऐसी कोई फिल्म या ऐसा कोई गाना जो आपको याद हो? मुझे एक फिल्म उनकी सिलसिला बहुत अच्छी लगती है. सिलसिला में थी ना,
सिलसिला बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें कोई गाना याद नहीं आ रहा मुझे। देखा है नहीं, वो कभी कभी उसी की फिल्म का गाना है ना, कभी कभी। हाँ, लेकिन वो जया जी पे। वो जय जी पे? अच्छा। देखा एक ख्वाब, देखा एक ख्वाब, वर्डिंग्स नहीं आते मुझे, सॉरी। बस इतना। अच्छा, लास्टली रणवीर, उनको अगर रेखा जी को किसी स्टाइल में विश करना हो तो कैसे करोगे? रेखा जी, लव यू एंड सॉरी कट। कुछ और बोलना चाहिए। स्टाइल में कैसे विश कर सकते? विशेस आर ऑलवेज फ्रॉम द हार्ट। फिल्मी स्टाइल में। No, I think wishes are always from the heart, and from my bottom of my heart, I wish you, and I pray God that you get a lot of success ahead, and lot of good health, and awesome popularity.